शिक्षा के लिए जीडीपी का 6% लगाना जरूरी है। एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर जी ने शिक्षा के महत्व को लेकर एक वास्तविक बात कही। होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए, ह्यूमैनिटी होना चाहिए। उसके आधार पे आपको प्राइमरी स्कूल्स जो है, प्री प्राइमरी स्कूल से लेके बड़ी यूनिवर्सिटीज तक वैसा ही मॉडल बनाना पड़ेगा। आपकी इंडस्ट्रीज को भी उसी तरह से जो है वो आपको डेवलप करना पड़ेगा। शिक्षा जंगल, गांव और शहर के लिए डॉइंट एक जैसी होनी चाहिए। हर जगह सीबीएसई है तो सीबीएसई होनी चाहिए, आईसीएसई है तो आईसीएसई होनी चाहिए। सभी स्कूलों की सुविधा एक जैसी होनी चाहिए। अमित गाजरे जी का सवाल था, झारखंड में 9,700 स्कूल ऐसे जिसमें एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, तो झारखंड की शिक्षा व्यवस्था में किस तरह का सुधार किया जा सकता है और किया जा सकता है, इसके ऊपर कुछ आप सुझाव रखना चाहिए? शिक्षा का सुझाव तो मैं पहले कर रहा हूँ कि भाई देखिए, एजुकेशन पे जब तक आप 5-6% जीडीपी का नहीं आप जो है स्पेंड करेंगे, जब तक आपकी जंगल, गांव और शहर की स्कूल एक जैसी होनी चाहिए, उसमें एक करिकुलम होना चाहिए। अगर आप सीबीएसई डिसाइड कर रहे हो तो पूरी जगह सीबीएसई होना चाहिए। अगर आप आईसीएसई कर रहे हो तो पूरी जगह आईसीएसई होना चाहिए। आपके स्कूलों की फैसिलिटी एक जैसी होना चाहिए। अभी आप देखिए ना, चाइना की, साउथ कोरिया की, जापान की स्कूलों को कभी आप देखिए, वीडियो पे आपको मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर अंदर। वहाँ की स्कूलों का स्टैंडर्ड देखिए आप, वहाँ की आपकी लेबोरेटरीज देखिए, वहाँ की क्लासरूम देखिए, आप क्लासरूम की अंदर फैसिलिटीज देखिए, उनको पढ़ाने का तरीका देखिए, उनकी लैब्स देखिए। वो लैब्स में अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर्स को पहले से फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ा रहे हैं। आपको जो है वो स्कूल के अंदर में वहाँ पर आपके यहाँ 8 घंटे का स्कूल है, वहाँ 10 घंटे का स्कूल होता है। खाना पीना, रेस्ट, रिलैक्सेशन, स्पोर्ट्स, सारी चीजें इंटीग्रेटेड है आपकी एजुकेशन के साथ में। आप एक बार बच्चे को वहां भेज दिया ना, और आपको पैसा नहीं लगता है 12वीं तक के जो है ये कंट्रीज के अंदर में, तो आप बच्चे को आप भेज दे तो उसका, और खाना भी आप देखेंगे तो ऐसा कोई दाल खिचड़ी नहीं, इतना न्यूट्रिशियस खाना होता है। 8-10-15 डिशेस होती है उसके अंदर, जिसमें बच्चों का पूरा न्यूट्रिशन जो है, बॉडी और ब्रेन जो है वो डेवलप हो सके। तो बहुत सारी चीजें की जा सकती है हमारे देश के अंदर में। तो हम एजुकेशन को सबसे ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं ना। हम किसको महत्व दे रहे हैं? धर्म और जाति को महत्व दे रहे हैं, इसलिए तो इंडिया पीछे है। जिस दिन आप साइंस को और एजुकेशन को, टेक्नोलॉजी को और ह्यूमैनिटी को महत्व दोगे तो आप चाइना से आगे जाओगे। पर इंडिया के अंदर में जो लोग हैं, जो लीडर बनते हैं, वो बुद्धू है। और एजुकेशन पर तो मैं बोल चुका हूँ, साइंस और नॉलेज और ह्यूमैनिटी पे एक जैसा एजुकेशन हो। जंगल, गांव और शहर, इसमें फर्क नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सल एजुकेशन होना चाहिए, और 6% हमने जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए एजुकेशन में। मुंडा जी का सवाल था, काफी लंबा सवाल है, अगर उसको समराइज करें तो उनका कहना है कि जो अभी एंगेज पॉपुलेशन है वो इंडिया की है, आगे जाके वो ओल्ड एज में चली जाएगी, तो इस तरह की जनसंख्या को किस तरह का स्किल एजुकेशन होना चाहिए था, किस तरह का एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए था, ताकि वो ये यूज करके हम दुनिया में एक अच्छी पावर करके आगे बढ़ सके। ऑलरेडी बोल रहा हूँ, साइंस, टेक्नोलॉजी, साइंस एंड नॉलेज और ह्यूमैनिटी, इसके आधार पे पूरा मॉडल बनाना पड़ेगा आपको। आपका बच्चा का पहली जो आप बोलते हैं ना केजी वहां से लेके आपको हायर एजुकेशन जो है, पीएचडी एंड डीएससी एंड उसके आगे की जितने रिसर्चेस है, तो ये तमाम चीज़ों को जो है वो उसी के आधार उसका साइंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए, ह्यूमैनिटी होना चाहिए। उसके आधार पे आपको प्राइमरी स्कूल्स जो है, प्री प्राइमरी स्कूल से लेके बड़ी यूनिवर्सिटीज तक वैसा ही मॉडल बनाना पड़ेगा। आपकी इंडस्ट्रीज को भी उसी तरह से जो है वो आपको डेवलप करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर भी अगर है तो उसको भी उसी ढंग से जो है डेवलप करना पड़ेगा, साइंस और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा। और आपको एक इंसान को इंसान समझ के, एक इंडिया के सिटीजन को सिटीजन समझ के उसको ये तमाम चीजें डेवलप हो। और जो 7 चीजें मैं कह रहा हूं बार बार, सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, सबको रोजगार, सबको आवास, सबको सामाजिक सुरक्षा, सबको सुख संपत्ति, सबको टेक्नोलॉजी। फिर रिपीट कर रहा हूं, सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, सबको आवास, सबको रोजगार, सबको जो सामाजिक सुरक्षा, सबको सुख संपत्ति, सबको टेक्नोलॉजी। ये चीजों को जब आप डेवलप करेंगे और साइंस, नॉलेज और ह्यूमैनिटी के आधार पे, साइंस और टेक्नोलॉजी के आधार पे ये चीजों का डेवलपमेंट करेंगे, तब जाके युवा हो, बुजुर्ग हो, मीडियम एज हो, ये सब जो है परिवारों का डेवलपमेंट होगा। तब जाके अगर हम एक डेवलप कंट्री बन सकते हैं। एपीआई ज्ञान विज्ञान मानवता।